नमस्कार दोस्तों, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको NIOS DLED ब्रिज कोर्स, जैसे कि PDPT प्रोग्राम भी कहते हैं, इसके लिए कोर्स कोड 524, कोर्स शीर्षक है विद्यालयी विषयों का शिक्षण शास्त्र। कोर्स कोड है 524 524 और कोर्स शीर्षक है विद्यालयी विषयों का शिक्षण शास्त्र। इसके लिए मैं महत्वपूर्ण 10 बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कोर्स कोड 521, 522, 523, 524 के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का मेरा 32वां वीडियो है। इससे पहले मैंने कोर्स कोड 521, 522, 523, 524 के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए 31 वीडियो अपलोड कर दिए, जिन्हें कि आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक PDPT प्रोग्राम के लिए असाइनमेंट, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, लेसन प्लान नहीं बनाए, वो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जल्दी मैं PDPT प्रोग्राम के लिए पोर्टफोलियो और इवैल्यूएशन ब्लूप्रिंट अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको PDPT प्रोग्राम के लिए 10 महत्वपूर्ण लघु बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा। ये जो प्रश्न है, ये BEd, DLED, चाइल्ड पेडागोगी और टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम, TET एग्जाम्स के लिए भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं, प्रश्न 1 है, बच्चे कितनी वर्ष की उम्र तक भाषा के मामले में वयस्क बन जाते हैं? बच्चे कितने वर्ष की उम्र तक भाषा के मामले में वयस्क बन जाते हैं? ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बच्चे कितनी वर्ष की उम्र तक भाषा के मामले में वयस्क बन जाते हैं? इसका उत्तर है 4। बच्चे 4 वर्ष की उम्र तक भाषा के मामले में वयस्क बन जाते हैं। प्रश्न 2 है, भाषा प्रयोगशाला की शुरुआत की अवस्था कौन है? भाषा प्रयोगशाला की शुरुआत की अवस्था कौन है? जो भाषा प्रयोगशाला होती है, उसकी शुरुआत की अवस्था कौन 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 है? ए पारंपरिक प्रयोगशाला, बी लिंग्वाफोन प्रयोगशाला, सी कंप्यूटर सहायक भाषा प्रयोगशाला, डी इनमें से कोई नहीं। भाषा प्रयोगशाला की शुरुआत की अवस्था कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है, ये ए है। भाषा प्रयोगशाला की शुरुआत की अवस्था पारंपरिक प्रयोगशाला है। जो पारंपरिक प्रयोगशाला होती है, वो भाषा प्रयोगशाला की शुरुआत की अवस्था होती है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में सम्मिलित है? यह बताना है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में सम्मिलित है? ए भौतिक, बी समाज, सी अर्थव्यवस्था, डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में सम्मिलित है? इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। भौतिक, समाज और अर्थव्यवस्था सभी पर्यावरण में सम्मिलित है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण शिक्षण अधिगम हेतु शिक्षण विधि के उपयोग हैं? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण शिक्षण अधिगम हेतु प्रेक्षण विधि के उपयोग हैं? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण शिक्षण अधिगम हेतु प्रेक्षण विधि के उपयोग हैं? ए प्रेक्षण के लिए योजना बनाना एवं तैयारी करना, बी वास्तविक प्रेक्षण, सी विश्लेषण एवं व्याख्या, डी उपयुक्त सभी। इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। तो प्रेक्षण के लिए योजना बनाना एवं तैयारी करना, वास्तविक प्रेक्षण, विश्लेषण एवं व्याख्या, ये सभी पर्यावरण शिक्षण अधिगम हेतु प्रेक्षण विधि के उपयोग हैं। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए वैध वैल्यू निर्धारण, इसके सामने लिखा है फर्स्ट, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों तथा जो अधिगम अनुभव दिए गए हैं उससे संबंधित हो। बी पे विश्वसनीय मूल्य, इसके सामने लिखा है सेकंड, निर्धारण लगातार एक जैसे परिणाम देता है। सी पे न्याय संगत मूल्य, थर्ड पे लिखा है निर्धारण किसी भी शिक्षार्थी के लिए हानिकारक नहीं होता। डी पे लचीले मूल्य, यहाँ 4 पे लिखा है निर्धारण के उपकरण एवं प्रक्रियाएं मूल्य निर्धारण को कई प्रकार के अध्यापन अधिगम के संदर्भ में उपयुक्त बनाती हैं। तो यहाँ पे बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें से ए वाला विकल्प सही है। A1, B सेकंड, सी थर्ड, डी 4, ये सभी सही लिखे हुए हैं। ए पे फर्स्ट है, बी पे सेकंड, सी पे थर्ड और डी पे 4। यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो
विकल्प है सही लिखे हुए हैं। वैध मूल्य निर्धारण का सही मिलान होगा पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों तथा जो अधिगम अनुभव दिए गए हैं उससे संबंधित हो। बी पे विश्वसनीय मूल्य का सही मिलान है लगातार एक जैसे परिणाम देता है। सी पे न्याय संगत मूल्य का सही मिलान है निर्धारण किसी भी शिक्षार्थी के लिए हानिकारक नहीं होता। डी पे लचीले मूल्य का सही मिलान है निर्धारण के उपकरण एवं प्रक्रियाएं मूल्य निर्धारण को कई प्रकार के अध्यापन अधिगम के संदर्भ में उपयुक्त बनाती हैं। सभी सही मिले हुए हैं। प्रश्न 6 बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का उल्लेख किसने किया है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का उल्लेख किसने किया है। ए पियाजे, बी कोलिन, सी क्रोसांक, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का उल्लेख पियाजे ने किया है। ए ऑप्शन सही है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का उल्लेख पियाजे ने किया है। प्रश्न 7 है गणित प्रयोगशाला के कार्य हैं। ए मूर्त अनुभवों हेतु, बी रुचि एवं प्रेरणा को बढ़ाने हेतु, सी सृजनात्मक क्षमता बढ़ाने हेतु, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। गणित प्रयोगशाला के कार्य हैं, इसका उत्तर डी वाला सही है उपयुक्त सभी। इसमें मूर्त अनुभवों हेतु, रुचि एवं प्रेरणा को बढ़ाने हेतु, सृजनात्मक क्षमता बढ़ाने हेतु ये सभी सही है। प्रश्न 8 है निम्नलिखित में कितने वर्ष 1998 में विज्ञान के विषय में कुछ सामान्य नियमों की पहचान की। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1998 में विज्ञान के विषय में कुछ सामान्य नियमों की पहचान की। ए एमसी कोमास, बी नील बोर, सी क्वांटम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है एमसी कोमास। एमसी कोमास ने वर्ष 1998 में विज्ञान के विषय में कुछ सामान्य नियमों की पहचान की। प्रश्न 9 है करिकुलम शब्द क्यूरेर शब्द से लिया गया है। क्यूरेर किस भाषा का शब्द है। जो करिकुलम शब्द है ये क्यूरेर शब्द से लिया गया है। तो क्यूरेर किस भाषा का शब्द है। ए अंग्रेजी, बी लैटिन, सी अरबी या डी हिंदी। इसका सही उत्तर है बी लैटिन। तो जो क्यूरेर शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। जो करिकुलम शब्द है ये क्यूरेर शब्द से लिया गया है। क्यूरेर लैटिन भाषा का शब्द है। प्रश्न 10 है अध्ययन के औपचारिक क्षेत्र के रूप में सामाजिक विज्ञान का आविष्कार कब हुआ। अध्ययन के औपचारिक क्षेत्र के रूप में सामाजिक विज्ञान का आविष्कार कब हुआ। ए 18वीं सदी, बी 19वीं सदी, सी 20वीं सदी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 18वीं सदी। अध्ययन के औपचारिक क्षेत्र के रूप में सामाजिक विज्ञान का आविष्कार 18वीं सदी में हुआ। तो इस वीडियो में मैंने आपको 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताए। कोर्स कोड 524 के लिए कोर्स कोड 524 का शीर्षक है विद्यालयी विषयों का शिक्षण शास्त्र। और ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का मेरा 32वां वीडियो है। इससे पहले मैंने कोर्स कोड 521, 22, 23, 24 के लिए बहुविकल्पी लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के 31 वीडियो अपलोड कर दिए जिन्हें कि आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और सभी असाइनमेंट, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, लेसन प्लान अपलोड हो चुके हैं जो कि आप प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।